कि जहानाबाद के माननीय सांसद डॉक्टर सुरेंद्र यादव जी ने अपने संसदीय निधि का जो विकास का जो पैसा है, उन्होंने 1,75,00,000 रुपया जहानाबाद के विकास में न लगा करके बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए लगाने का काम किया है। वोट लीजिएगा जहानाबाद से, विकास कीजिएगा बेलागंज का। जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव ने अलग अलग 28 योजनाओं के माध्यम से जहानाबाद को छोड़कर गया जिला के बेला विधानसभा क्षेत्र और अन्य जगहों पर 1,75,00,000 रुपया देने का काम किया और इस बात की जानकारी गया योजना कार्यालय से निकाली गई, मतलब जानकारी के माध्यम से निकला। दोपहर तक पूरी तरह से कह सकते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ और अभी लगभग 4 बज रहे हैं। हम अभी जदयू कार्यालय में हैं और जेडीयू के जिला अध्यक्ष दिलीप कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव के योजनाओं के बारे में बताएंगे और जो 28 योजना अलग अलग योजना बेला में दिया गया है, गया में दिया गया है, जिसमें कुल 1,75,00,000 रुपये जो है मतलब सांसद निधि का खर्च हो रहा है, उसकी जो है विस्तृत बातचीत करेंगे, जानकारी देंगे। क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू के जिला अध्यक्ष दिलीप कुशवाहा कह रहे हैं, चलिए हम सुनते हैं। बताइए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, किस बात को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था? देखिए, जहानाबाद के माननीय सांसद डॉक्टर सुरेंद्र यादव जी ने अपने संसदीय निधि का जो विकास का जो पैसा है, उन्होंने 1,75,00,000 रुपया जहानाबाद के विकास में न लगा करके बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए लगाने का काम किया है। वोट लीजिएगा जहानाबाद से, विकास कीजिएगा बेलागंज का। जहानाबाद के जनता और कार्यकर्ताओं के जो विकास का जो फंड था, यह चोरी करके बेलागंज विधानसभा में ले जाने का काम इन्होंने किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लगभग 1 साल पहले जब ये सांसद बने थे, उसके बाद उपचुनाव जब हुआ बेलागंज में, तो बेलागंज की जनता ने भारी मतों से इनके पुत्र को हराने का काम किया था और उन्होंने टोटल 28 योजना तकरीबन 1,75,00,000 रुपया उन क्षेत्रों में देने का काम, अनुशंसा करने का काम किया है जहां इनका वोट कम निकला था। अब बताइए, जिला योजना पदाधिकारी का पत्र है 29/8/2025, इन्होंने डीपीआर बनाने का निर्देश दिया है संबंधित विभाग के पदाधिकारी को और उस जगह पर दिया है उन्होंने फंड जहां इनको वोट कम मिला था, तो दिखाने के लिए, लुभाने के लिए लोगों को कि हम आपके यहाँ फंड लिख दिए, जहानाबाद के कार्यकर्ताओं का फंड चोरी करके आपके यहाँ देने का काम किए। ये सब क्यों हो रहा है? पुत्र मोह में पुत्र को पुनः 2025 में विधायक बनाने के लिए। लेकिन बेलागंज की जनता ने ठान लिया है कि 2025 में पुनः एनडीए के जो हमारे कैंडिडेट रहेंगे वहां, उनको जिताने का काम करेंगे। वो तो लगातार साल भर से लगातार विकास कर रहे हैं। जो हमारी जो माननीय विधायिका मनोरमा देवी जी लगातार विकास कर रही है बेलागंज में, और सरकार भी वहाँ जितनी छूटी हुई सड़कें थी उसे ही बनाने का काम कर रहा है सरकार हमारा वहाँ। आप अभी देखे होंगे हाल फिलहाल में कई 100 करोड़ के रोड का वहाँ शिलान्यास उद्घाटन हुआ है। सरकार का जो है ये है कि 25% जो है कहीं भी दे सकते हैं एक सांसद, 25 लाख रुपया। तो फिर इसमें आप लोग को आपत्ति क्यों हो रहा है? 25 लाख रुपया तक देने का काम। तो भैया एक चीज बताइए, आपको पावर है 25 लाख रुपया तक, लिख रहे हैं 1,75,00,000, और जहानाबाद की जनता आपको वोट दिया है और लिख रहे हैं बेलागंज में। अरे जब गया जी जिला में आपको फंड देना था तो आप ही के संसदीय क्षेत्र में अतरी भी पड़ता है, आप वहां दे देते, कुछ वहां बढ़ा देते, वहां तो आप वहां बढ़ाइएगा भी नहीं। 6 गो जो आपके यहाँ विधानसभा है उसका फंड चोरी करके लेने चलिएगा बेला। ये कहाँ का न्याय है? आप अपने कार्यकर्ताओं को भी नहीं देख रहे हैं। अरे कम से कम कार्यकर्ता को भी 4-5 लाख रुपया दे रहते काम करने के लिए, तो जिंदाबाद जिंदाबाद आप करते रहता, तो आप उसको भी नहीं देख रहे हैं। जो बेचारा कार्यकर्ता झंडा माला लेकर के आपके इंतजार में घंटों खड़ा रहता है, आप उसको भी नहीं देखे।
लहला दोपहरिया में आपके लिए चुनाव प्रचार किया, आप उसको भी नहीं देखे। अपने शागिर्दों को आप विभिन्न कमेटियों में जगह दे दिए। क्या लगता है ये सब क्यों हो रहा है? पुत्र मोह के अलावा कुछ और नहीं। लेकिन जनता ने ठान लिया है बेलागंज का कि 2025 में फिर से एनडीए को वहां जिताने का काम करेंगे। आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे हम लोग चरणबद्ध तरीके से इसका हम लोग विरोध करेंगे, चरणबद्ध तरीके से विरोध करेंगे। और मैं मांग करता हूं ऐसे फंड चोरी करने वाले माननीय जनप्रतिनिधि से कि जनहित में आप इस्तीफा दे दीजिए, जनहित में आपको इस्तीफा दे देना चाहिए और जनता के बीच में जाकर के माफी मांगना चाहिए कि हमने गलत किया, हमसे गलत हुआ है। जनता के बीच में आपको जाकर के माफी मांगना चाहिए। तो आपने सुना कि जेडीयू के जिला अध्यक्ष दीप कुशवाहा किस तरीके से एक के बाद एक सुरेंद्र यादव पर जो है आरोप लगा रहे हैं, योजना चोरी का जो है बात कर रहे हैं। आपको बताते चले कि जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव पहले बेला के विधायक हुआ करते थे। उपचुनाव में जो है उनके पुत्र जो है विश्वनाथ यादव जो है चुनाव लड़े थे, लेकिन जेडीयू के उम्मीदवार मनोरमा देवी से हार मिली थी और अब जो है योजना खर्च करने की जो है बात सामने आ रही है। इस पर हालांकि अभी सुरेंद्र यादव का कोई टिप्पणी नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से गया में 28 अलग योजना के माध्यम से 1,75,00,000 रुपया दिया गया है, वो कहीं ना कहीं चर्चाओं को गर्म कर दिया है। और इस चुनावी मौसम में यह जो है कह सकते हैं कि राजनीति तो होनी ही है और राजनीति गर्म होगी, क्योंकि योजना उस विधानसभा उस लोकसभा के लिए होता है, लेकिन अगर बाहर कोई नेता लेकर चले जाते हैं तो किरकिरी तो होती ही है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या है, इसमें सत्यता क्या है, क्या झूठ है, सुरेंद्र यादव इस पर क्या जो है अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, यह सब कुछ जो है देखने वाली बात है। लेकिन आरजेडी सांसद की जो है इस योजना से इस जो मतलब कार्यशैली जो है उस पर सवाल जरूर उठने लगे।